मैं हूं आपका होस्ट विशाल और हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्कोर 8 बैंड्स इन लिसनिंग। वैसे बच्चे, लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप पूरे 9 बैंड भी स्कोर कर सकते हो इजीली, अगर आपको ट्रिक्स पता और आपने हार्ड वर्क किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। इसमें क्या है, लिसनिंग में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, 1 to 10 वन पार्ट, 11 to 20 सेकेंड पार्ट, 21 to 34 थर्ड पार्ट एंड 31 to 40 योर फोर्थ पार्ट। हम इसको एक एक करके समझेंगे कि किस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट इसमें कि आइल्स में एक जर्नल में आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। आइल्स में आपने इंस्ट्रक्शन बड़ी केयरफुली पढ़नी है। अगर आपसे उन्होंने 1 वर्ड में आंसर मांगा है तो इट मीन यू हैव टू राइट ओनली 1 वर्ड। उसमें आप पूरी सेंटेंस या पूरी लाइन नहीं लिख सकते। अगर आपने 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स भी लिख दिया, आपका जो आंसर है वो गलत कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इसकी आंसर कीज आती हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि यू हैव टू राइट ओनली 1 वर्ड। अब हम देखते हैं मेन लिसनिंग में हमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। फिलअप्स आते हैं, मैप्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब फिलअप्स कोई भी आ सकता है कि पूरी समरी में फिलअप्स आ जाएगा आपको, या फिर 1 ऑप्शन दिया होगा, सेकंड खाली होगा, आपने वहाँ से चुन के उसमें लिखना होगा। अब आता है हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में मेनली 10 क्वेश्चंस होते हैं और फिलअप्स ही होते हैं इसमें ज़्यादातर। आपको उसमें सिर्फ 1 वर्ड ही लिखना होता है और आपने उसमें क्या कोशिश करनी है, या 1 वर्ड पूरा लिखो। बट उसके लिए आपको उस जो कन्वर्सेशन को प्रॉपरली सुनना पड़ेगा। उसमें जब आपको हेडफोन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ से, देन आपने उनको जब लगाना है और आपने कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन पढ़ते, जब आपको उससे पहले जब ऑडियो स्टार्ट होगा उसमें आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4, 1 to 3 या 1 to 6 जितने भी होंगे, और आपने उस 30 सेकंड में वो क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपने वो 30 सेकंड्स पूरे यूटिलाइज करने हैं। ये नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो तो टाइम 30 सेकंड्स आपने निकाल दिए ना। आपको 30 सेकंड्स मिले हैं, आपने 30 सेकंड्स में जितने क्वेश्चन हो उसको उतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर हो उसके 2 बार पढ़ लेने हैं, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, आपको उसका नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव आपने देखना है कि उसमें मेन वर्ड कौन सा है क्वेश्चन में, जिसके इर्द गिर्द आंसर घूमेगा। फॉर एग्जांपल, या तो उसमें कोई एड्रेस पूछा होगा, या किसी का नेम पूछा होगा, या फ़ोन नंबर पूछा होगा, तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में ये पूछा है। जैसे ही वो फ़ोन नंबर बोलेगी, अगर सपोज करो उन्होंने उसका नंबर पूछा तो नंबर वो ब्लैंक खाली दिया, वो फ़ोन नंबर ऑडियो में बोलेगी। जब वो फ़ोन नंबर बोलेगी तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। मीन्स ऑडियो इस लाइन पे चल रही है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पूरे पढ़ने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा अबाउट द क्वेश्चंस कि इसमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो 30 सेकंड्स कब गुजर जाएं पता भी नहीं चलता, बिकॉज उस टाइम आप पे प्रेशर भी होता है एग्जामिनेशन का, बिकॉज यू आर सिटिंग इन अ एग्ज़ाम, उसका प्रेशर अलग होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब जो पार्ट 1 है आपका वो कंपैरेटिवली ईजी होता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज डेंजरस। हाँ, आप हार्ड वर्क करो, ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन पूरे करो। 10 क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि मैं 10 क्वेश्चन ठीक कर लूँगा या कर लूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज डेंजरस। कॉन्फिडेंस होना ठीक बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज लिथल और डेंजरस। और इसमें अब आते हैं आपके हम पार्ट 1 में। इसमें आपको जो एक वर्ड है आपको सिर्फ वही लेना है, बट इसमें एक वर्ड भी ट्रिक लगाते हैं। वो कई बार क्या करते हैं कि एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑडियो चलती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं या एलेबोरेट करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, उस वर्ड का रीज़न बताते हैं कि सपोज वहाँ पे कोई कंडीशन है तो वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने उस एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ अपने आंसर के ऊपर फोकस रहना है। वो कई बार ऐसा करते हैं कि एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके नियर बाई वर्ड्स बोलते हैं, जिससे बच्चे क्या सोचते हैं कि इन्होंने आंसर बोल दिया, बट वो ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं उस टाइम पे आपको पजल करने के लिए उस वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, ताकि आपको चकमा दिया जा सके। और आपने नेक्स्ट टाइम जो उसमें आपने पूरी कन्वर्सेशन को जो है बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ताकि तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका आंसर उन्होंने कब बताया। और इसमें मेन ये है कि उसमें वो कई बार आंसर देने के बाद आंसर को भी बहुत ज़्यादा रिपीट कर देते हैं, मतलब उस पर बड़ी ज़्यादा वो बहस करते हैं आपस में। इंग्लिश में हम कहें तो वो डिबेट करते हैं, बट तब तक आंसर वो गुजर चुका होता है। तो आपने उसका भी ध्यान रखना कि आपका आंसर गुजर ही ना गया हो, आप डिबेट ही सुनते रह गए। इसलिए थोड़ा कॉन्शियस होकर आपने उस चीज़ को सुनना है। अब हम आते हैं आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2। जब पार्ट 1 ख़त्म होगा आपको कुछ टाइम दिया जाएगा आपके आंसर चेक करने के लिए, बट मेरा तो लगा मेरी अगर आप पर्सनल एडवाइस मानो तो चेक करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बिकॉज अब आपको नहीं पता आपने उसके में क्या बोला था और आपने लिख दिया। हाँ, कोई आंसर छूट गया उसको ज़रूर कंप्लीट कर लो,
बट जो हो गया लीव इट, मूव टू नेक्स्ट। आप उस टाइम को और जो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा अगले क्वेश्चन पढ़ने का, आप उसको पूरा यूटिलाइज करो। अगले क्वेश्चन को पढ़ने पे आप अगले 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पढ़ लो उस टाइम पे। हो सकता है आपने पिछले में 2 गलत कर दी हो, बट हो सकता है कि आप वो अगला टाइम यूटिलाइज करके अगले 3 ठीक और भी कर दो, वरना वो 2 तो गए, अगले 3 भी जाएंगे। इसलिए जो हो गया लीव इट। कोई आंसर मिस होगा, आपको याद है क्या ये था मैंने लिखा नहीं, वो लिख दो, चेक करने से कुछ नहीं होगा। लिख दी जो लिख दिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, आगे चलो, पीछे का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ योर नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ मैप रीडिंग, दैट इज़ योर पार्ट 2। उसमें क्या होता है मेनली मैप रीडिंग। अब मैप रीडिंग क्या होती है कि आपको एक मैप दिया होगा, अब वो उस मैप को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपने सबसे पहले क्या देना है, जब आपने मैप देखा सबसे पहले आपने खुश होना है। मैप्स आर ईजी अगर करने हो तो, अगर आपको करने आते हैं तो मैप्स आर मोर ईजी, बड़े आसान होते हैं करने में, ईजिली एक्सेसिबल हैं। बट सिर्फ ट्रिक आपको आनी चाहिए कि हमने मैप करना कैसे है, सिर्फ इतनी सी बात है। मैप्स अगर आपको आते हैं तो बड़ा खुश है। सबसे पहले आपने मैप देखा, आपने उसमें क्या देखना है, डायरेक्शंस देखनी है। अगर नहीं दी तो आपने उस पर मार्क करनी है, या फिर कोई जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपने उस पर देखना है। मैप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम देखते हैं ना, मैप पे में लिखा होता है, आपने उसको देख लेना है। वो देख लेना है, वो आपको आगे जब ऑडियो चलेगी आपको डायरेक्शंस बहुत काम आएंगी, बिकॉज तब वो उन डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं। कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको वो आनी चाहिए। इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शंस देख लेनी है। उसके बाद उसमें कोई प्लेस, रोड्स कोई जितनी भी होंगी, लेन्स होंगी, स्ट्रीट्स होंगी, आपने सबको ध्यान से पढ़ना है। जो भी लैंडमार्क बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उनको ध्यान से देखना है। कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उनको आपने ध्यान से देखना कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज जब उनकी कन्वर्सेशन होगी ना तो वो उसी के इर्द गिर्द घूम के ही होगी, वो उसमें ज़रूर उसका जिक्र करेंगे कि आपने यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो उस चीज़ के लिए आपने क्या करना है कि उन लैंडमार्क्स, बिल्डिंग्स को, रोड्स को, ब्रिजेस को, रेलवे लाइन्स को, एयरपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आप रीड द मैप नॉट द क्वेश्चंस, बिकॉज वो क्वेश्चन आपके लिए बाद में बोल देंगे ऑडियो में। तो कभी भी क्वेश्चन रीड नहीं करने, ऑलवेज ट्राई टू रीड द मैप। जितना टाइम मिले मैप को रीड करो कि मैप में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस पे मत टाइम वेस्ट करो, क्वेश्चंस पढ़ लोगे वहाँ मैप में नहीं पता चलेगा, इसलिए मैप को रीड करना है। नेक्स्ट, जैसे ऑडियो स्टार्ट होगी, पुट योर पेंसिल ऑन द मैप। जैसे जैसे ऑडियो चलेगी आपकी पेंसिल उसके साथ साथ मूव करनी चाहिए। जैसे जैसे वो पेंसिल मूव करेगी आपको प्लेसेस अपने आप पता चलती जाएंगी कि इस हॉस्पिटल के लेफ़्ट में ये था, अब ये हो गया, राइट में ये था और अब ये हो गया। अगर आपकी पेंसिल साथ साथ मूव करेगी तभी आपको राइट आंसर जो है वो मिलते जाएंगे। अगर पेंसिल आपकी मूव नहीं कर रही है देन यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड एंड राइट आंसर्स। पहले क्या करना है कि आपने इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनना शुरू कर दें। जैसे आप आईलेट्स में एडमिशन लोगे, ट्राई टू लिसन द इंग्लिश सॉन्ग, उससे क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ आ जाएगी। जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ आ जाएगी ना, अब आप सोचो आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो, इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, जब वो सैड हुआ आप भी सैड होगे, या वो खुश हुआ आप भी खुश होगे। इट मीन्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ गई है, बोलनी बेशक नहीं आती बट आपको समझ आ रही है। जब आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी ना, देन ओनली यू विल get easy to find your answers, number 1 and number 2 try to improve your vocabulary। आपको अपनी बेसिक vocabulary पे थोड़ा वर्क करना है ताकि आपको जो वर्ड्स के मीनिंग्स पता हो या उनके सिनोनिम्स पता हो, ताकि जब आपकी आइल्स लिसनिंग में अगर वो उसका सिनोनिम्स यूज़ कर रहा तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, दैट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिले, आपने उसमें क्या चीज़ सबसे पहले करने की कोशिश करनी है कि आपने उसमें अपने जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करनी है। बिकॉज आइल्स में कभी भी वो आपको सीधा राइट आंसर बोल के नहीं बताएगा, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द रॉन्ग आंसर्स, या वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, देन ओनली दे विल टॉक और गेट ऑन द राइट आंसर। तो इसलिए आपको रॉन्ग आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। जब आपको रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे देन यू विल फाइंड इट ईजी टू फाइंड द राइट आंसर। इसलिए जैसे जैसे आप रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई करते जाओगे आपकी प्रोबेबिलिटी जो परसेंटेज ऑफ द राइट आंसर जो है वो इंक्रीज होगी। और आपने यही करना है कि आप क्या करो, सबसे पहले
कि आपको रॉन्ग आंसर जो है वो आईएलटीएस के लिसनिंग के एमसीक्यूज़ में ढूंढने आने की। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में एक और ये भी है कि उसमें दो इंसान जो बात कर रहे होते हैं, दो पर्सन्स होते हैं आपकी लिसनिंग में, जो आपकी क्लिप चल रही होती है, और आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस में आपने सुनना किसको है, कि एक जो क्वेश्चन पूछेगा दूसरा उसको एक्सप्लेन करेगा, और आपने जो आंसर किसी पता चला आपको जो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो एक्सप्लेन कर रहा है उसकी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है। बट ये साइमल्टेनियसली जो है चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपका फोकस भी उनके ऊपर ही होना चाहिए। और अगर आपको रॉन्ग आंसर फाइंड करने ना आते बच्चे, तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे आईएलटीएस के लिसनिंग में। इसलिए आपको रॉन्ग आंसर्स फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रॉन्ग आंसर किस तरह दे रहे हैं। अगर उसमें वो मल्टीपल चॉइस में लीस्ट, मोस्ट, एटलीस्ट ये वाले वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपको ट्रैप लगा रहे हैं। बिकॉज वो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट दिस ऑप्शन, बट वो लीस्ट है, वो आंसर नहीं है, वो सिर्फ लीस्ट है, वो आपको ट्रैप लगा रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है कि उनको ध्यान से सुनना है, और आपका जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स के ऊपर। अगर आपको पता है नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, तो आपका फोकस इन वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए, तभी आप उसको पता कर पाएंगे और राइट आंसर को टिक कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, उसको वेस्ट मत करना, काइंडली उसको पढ़ने में लगाना। जब आप उसको पढ़ने में लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें नाउन कौन सा, प्रोनाउन कौन सा, एडवर्ब कौन सा, वर्ब कौन सा, और इसमें कौन सा जो वर्ड है मेन वर्ड है इस पूरे क्वेश्चन में, और हमें आंसर इसी के इर्द गिर्द मिल सकता है। तो इसीलिए काइंडली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर पार्ट 4। बट बच्चे एक बात मैं आपको बताऊं, आईएलटीएस लिसनिंग में कभी भी आपको पूरे 10 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पहले 3 पार्ट्स में, उसमें 2-3 क्वेश्चन का सेट होगा, 4 to 5 या 6 to 7 मेनली, इससे ज़्यादा नहीं आते। बट उसमें आपको हर 2-3 क्वेश्चन के बाद, हर एक क्लिप, थोड़ी सी ऑडियो के बाद आपको 30 सेकंड से 60 सेकंड मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। बट 31 to 40 जो क्वेश्चन था वो कॉन्टीन्यूस चलते हैं, वो 10 क्वेश्चन कॉन्टीन्यूस होंगे, और वो कोई समरी होगी, कोई एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री में से कोई चैप्टर उन्होंने लिया होगा, कोई प्रेजेंट टाइम में से लिया होगा, किसी का बेनिफिट या लॉस बताया होगा, इस तरह के क्वेश्चन उसमें जो है होते हैं। पर वो 10 क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे चलते हैं, वो उसमें आपको कोई ब्रेक नहीं है। आपको 10 यू हैव टू डू द 10 क्वेश्चन इन वन सिंगल सीक्वेंस। और आपने उसके लिए क्या करना है कि कम से कम उस पूरे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने की ट्राई करनी है इन द 30 सेकंड्स विच यू विल गेट फॉर दैट क्वेश्चन। सो आपने उसको 30 सेकंड्स को पूरा यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं है। पिछले में आपको ब्रेक मिलता है 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन के, जैसे सेक्शन खत्म हुआ ब्रेक आ जाएगा आपका, बट ये आपके जो है 10 क्वेश्चन कॉन्टीन्यूस आएंगे, और ये 10 क्वेश्चन आपके जो आईएलटीएस का स्कोर है उसको सीवियरली इम्पैक्ट करने के लिए इनफ है। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो बोलेगा और आपने उसके बाद फिर आप उसके ऊपर देख के कंटिन्यूसली लिखते जाने अपने आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन जो लास्ट का पार्ट होता है पार्ट 4, इसमें मेनली आपको फिलअप्स ही आते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस है कुछ नहीं आएगा, इसमें सिर्फ फिलअप्स आएंगे और 10 वो फिलअप्स होंगे। और इसलिए इस पर आपने पूरा फोकस रखना है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हो। और आईएलटीएस इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आईएलटीएस की मॉड्यूल स्टार्ट करें हमेशा लिसनिंग से करें। लिसनिंग तभी आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि बच्चे लिसनिंग जो है सारा कंसंट्रेशन का ही गेम है। इसमें सारा जो कमाल है वो आपकी कंसंट्रेशन की, आप कितना कंसंट्रेट होके उस ऑडियो क्लिप को सुन रहे हो। जब आपने आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने भी जाना तब भी आप पूरे कंसंट्रेटेड होने चाहिए, तभी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ किसके ऊपर होनी चाहिए कि मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, मुझे अपना पूरा फोकस वो 40 मिनट जो है वो किसके ऊपर लगाने हैं, लिसनिंग के ऊपर। सेम आपने घर पे भी ऐसे ही करना है। जब भी आप आईएलटीएस के मॉड्यूल की प्रैक्टिस करने बैठे हैं, स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग मॉड्यूल, हमेशा स्टार्ट करें लिसनिंग से, और कोई मॉड्यूल नहीं लिसनिंग, बिकॉज लिसनिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। वो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका माइंड फ्रेश है, कंसंट्रेशन आपकी हो जाएगी। अदरवाइज़ आपने पहले रीडिंग कर ली या राइटिंग कर ली, फिर आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज आईएलटीएस एक टाइम पे आकर बोरिंग भी हो जाती है। आप रीडिंग करोगे तो इंसान उससे कई बार बोर भी हो जाता है, अगर उसको आंसर ना मिले तो मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो आपको मतलब बोर भी लगना शुरू हो, साइकोलॉजिकली प्रेशर डालती है। इसलिए जो लिसनिंग है वो इजी मॉड्यूल है, इजी टू डू है, और आपने क्या करना है सबसे पहले लिसनिंग ही करनी है, इसकी पूरी ट्राई करनी है। आप सबसे पहले अपना जो आईएलटीएस है उसको स्टार्ट कहाँ से करें, लिसनिंग से करें। और एग्ज़ाम में भी यही होगा, सबसे पहले आपको लिसनिंग का ही मॉड्यूल मिलेगा करने के लिए, पेंसिल से आपने करना है, 35 to 40 मिनट में ख़त्म हो जाता है। देन यू हैव टू ट्रांसफ़र योर क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू द बुकलेट, आपको उसके 10 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो भी आपने पेंसिल से ही करने होते हैं। तो कोशिश करें ये सब करने की,
अपना उसकी जितनी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेटर होते जाएंगे। उतने ट्रिक्स लगा के जो आपको मैंने ट्रिक्स बताए हैं आप इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं। जितना आप करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। यू विल continuously grow, but if you do the hard work in the right manner with proper tricks and do the listening module first whenever you practice your IELTS. Other than that, in further videos I will give you other tricks on other modules, but हम listening को questions के साथ भी करेंगे इसी चैनल पे। अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो वो मुझे सीधा मैसेज कमेंट करके बता सकता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उस पर एक फर्दर वीडियो भी बना दूंगा। आपको जो कोई डाउट है रिगार्डिंग योर वीज़ा, योर IELTS प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। आगे चैनल पे और वीडियोस भी आएंगी जो थोड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होंगी, जो आपको अच्छे ऑप्शंस चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट मी इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और हम बाद में इसको फर्दर और भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब।